पिताश्री जय शंकर की। जय शंकर की। लंकापति रावण की जय हो। पिताजी जय शंकर की। लंकेश्वर जय शंकर की। महाराज जय शंकर की। महाराज जय शंकर की। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जबकि ये बलाय नागहानी मेरे गले पड़ी थी, जिसमें आरामे जान समझा वो मेरे लिए आफते जान हुई, जिसको अमृत समझा वो विष के समान हुई। धोखा हुआ, कपट हुआ, छल हुआ, किंतु अब इस आफत से निकलना सख्त मुश्किल हुआ। सांप के मुंह में छुछंदर, खाए तो कोडी, निकले तो कलंकी। अब उसे छोड़ू तो निजामत, रखूं तो सामत। जब से इस मनहूस को चुरा कर लाया हूं, न नींद भर के सोया, न पेट भर कर खाया। या तो इसके विरह में तड़पता रहा या उसकी जली कटी बातें सुनता रहा, और भीतर ही भीतर जलता भुनता रहा। रहे सहे को हनुमान जला गया और मेरी मान और मर्यादा को खाक में मिला गया। जब उसके एक साधारण से दूत का ये हाल है, तो उसकी शक्ति का अनुमान लगाना सख्त मुहाल है। पिताजी, मैं पहले भी कह चुका हूं, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। जब तक मेघनाथ इस संसार में जीवित है, आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। उनको युद्ध में आने दो, उस समय देख लेंगे। इसलिए गई हुई बातों पर व्यर्थ पश्चाताप नहीं करना चाहिए। बेटा मेघनाथ, खैर जो कुछ हो चुका उसका अब क्या जिक्र करना। अब तो आगे की रोकथाम का जिक्र करना है, और मुझे किसी बात का गम नहीं, क्योंकि मेरे सूरवीर पहलू किसी भी प्रकार किसी से कम नहीं। दुश्मन जब लंका की तरफ रुख करे कि मान लो या तो वो नहीं या फिर हम नहीं। भाई साहब, आप अकेले सभी सभासद आपसे डरते हैं, इसलिए यह ऐसी बातें करते हैं। भैया, शत्रु और अग्नि को छोटा नहीं समझना चाहिए। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, जिस तरह भी हो सके इस बला को गले से टालें और सारे कुल को बर्बादी से बचा लें। इसका सफल रास्ता यही है कि सीता को रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर उनसे हाथ मिला ले।
चाचा साहब, बस बहुत हो चुकी, जरा चुप हो जाइए। यदि रामचंद्र जी का आपको अधिक भय है तो कहीं जाकर छुप जाइए। कुल पर चाहे कितनी भी तबाही मचे, मगर इसी जगह छुपना जहां आपकी जान बचे। शौक, बहन की नाक काटी जाए और भाई को शर्म ना आए। जाओ जाओ, जल्दी करो, वरना मौत दिख जाएगी, फिर छुपने के लिए जगह भी नहीं पाएगी। ना समझ और गुस्ताख लड़के, तू इस प्रकार जुबान चला रहा है और पृथ्वी और काश के गुलाबे मिला रहा है। माना कि तू जवान है, किंतु बुद्धि और समझ परंतु तुमसे बहुत दूर है। 42 वर्ष का लड़का और हाथ जितनी जवान, जो कुछ मुंह में आया वही प्रमाण। इस समय इतनी बहादुरी जता रहा है, तू कल कहां मर गया? वो एकला हनुमान तुम हजारों की किरकिरी कर गया। चाचा साहब, जिस बात को मैं कहना नहीं चाहता था, आप वही बात कहलवा कर रहे। चाचा साहब, उसमें भी आपकी साजिश थी, जो हनुमान इस तरह भाग गया। जब से हनुमान भाग गया, आपका तो मानो भाग्य ही जाग गया। चाचा साहब, मेरा दावा है, हमारे साथ आपकी सहानुभूति महज एक लोक दिखावा है। शौक, जिसने बहन की दुर्गति की, उसी पक्ष का समर्थन कर रहे हो। यदि कोई शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। भाई साहब, देखते हो ये कल का छोकरा मुझे किस प्रकार सख्त और सुस्त कर रहा है। निसंदेह ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। शोक, आप इसका गलत पक्ष लेकर जानबूझकर मेरा अपमान करा रहे हैं। अरे निर्लज, यदि मैं इसका पक्ष भी लेता हूं तो शत्रु का वफादार तो नहीं, और तेरी भांति कौमी गद्दार तो नहीं। निसंदेह तेरी शत्रु के साथ गहरी साठगांठ है। हनुमान की वकालत करने के लिए तू आगे अड़ गया। जब मैंने उसका वध करना चाहा तो झट बीच में अड़ गया। भाई साहब, ये आपकी भूल है और मेरे संबंध में ऐसा ख्याल करना बिल्कुल फिजूल है। ना मैं कौमी गद्दार हूं, ना रामचंद्र का वफादार हूं, बल्कि आपका सच्चे दिल से नाथ जानिसार हूं। भैया, मैं तो यही कह रहा हूं, इस सोती राड को क्यों जगा रहे हो? एक स्त्री
पर ये तो बताओ, उनके दिल में ये क्या समाई जो उन्होंने शूर्पणखा की नाक उड़ाई? अरे बेहया, तुझे अब भी शर्म नहीं आई? निसंदेह यही एक बात है, उसने अपने किए की सजा पाई। शर्म शर्म। विभीषण, जरा कान खोलकर सुन। तेरी निस्बत चारों ओर से किस कदर नाराजगी का इजहार हो रहा है। मेरा हर एक वीर मरने मारने के लिए तैयार है, केवल तेरी ओर से ही इनकार है। भैया, जैसे आप खुद फरामोश है, वैसे ही आपके सभासद चापलूस है। वो इस समय आपके सुर में सुर मिला रहे हैं। ये निकटू समय पर काम नहीं आएंगे। बस अब मौन विभीषण हो, अनुचित है दंड सहोदर का। इस समय और होता कोई, अभी काट देता सर को। घर वाला होकर ही घर को अपमानित करा रहा है तू। आबरू छत्री सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है तू। हे कुलद्रोही, कायर कुबुद्धि, ओझल हो मेरी आंखों से। उनको ही नीति सुना अपनी, जा मिल जा तपसी बच्चों से। भाई साहब, तेरे बर्बाद होने के दोष है भाई, इसमें तुम्हारा नहीं। तेरी बुद्धि में रावण खलल आ गया। तूने अपना बेगाना बेचारा नहीं। आप अपनी जगह से कहो न कहो, मुझे यहाँ रहना खुद गवारा नहीं। तेरे जैसे मतिमंद के राज्य में अब विभीषण का कोई गुजारा नहीं। तुझे भाई की भाई नसीहत नहीं, आज तुझको विभीषण प्यारा नहीं। मारने में न छोटी है कोई कसर, शीश धड़ से अलग उतारा नहीं। तख्ते लंका का तख्ता पलटने को है, क्या करूं मैं हंसता गुजारा नहीं। मेरे चलते समय का लीजिए नमस्कार, अब दर्शन करूंगा दोबारा नहीं। बुलबुल ने जामिन से आशियाना उठा लिया, अब यहाँ तो होम रहे या कौवा बसे, उसे हमें क्या। आज से मेरा और विभीषण का संबंध बिल्कुल टूट गया। जहां तक मेरा अनुमान है, वो रामचंद्र के पास जाएगा और मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब करूं भी तो क्या करूं? विभीषण का पता कैसे चले? किसी समय किसी दूत को भेजता हूं और वो जाए और पता लगा कर आए कि विभीषण कहां गया है।